बॉयकॉट टर्किश आइटम। इस वक्त हम मौजूद है साहिबाबाद मंडी में और ये फल की मंडी है जहां पर भारी मात्रा में अब से पहले इंपोर्ट हुआ सेब आया करता था। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास भी सेब है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूर्णतः इस मंडी में जो है सेब का बॉयकॉट चल रखा है। वो भी टर्किश मेड जो सेब है उसका बॉयकॉट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो यहाँ पर व्यापारी है, जो मंडी में विक्रेता है, वो यहाँ पर जो टर्किश मेड सेब है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज जो ट्रेल हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिस तरीके से सैन्य जो संघर्ष है बीते दिनों चल रहा था, ये बात सामने आई थी कि टर्की जो है वो पाकिस्तान सपोर्ट में उतर आया था, पाकिस्तान के लिए जो गोला बारूद है वो मुहैया करवा रहा था। और ऐसे में इसी बात से गुस्सा, इसी बात से रोष जो है वो मंडी विक्रेताओं में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो सेब है, इस वक्त मेरे हाथ में भी आपको सेब नजर आ रहा होगा जो कि जो इंडियन मेड सेब है। और यहाँ पर अब सिर्फ पूर्णतः जो भारतीय जो सेब है उनका खास तौर पर जो चलन है वो देखने को मिल रहा है। जो भारत में बने हुए सेब है, जो उपजे हुए सेब है, उन्हें ही बेचा जा रहा है और उन्हें ही खरीदा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों जिस तरीके से सैन्य संघर्ष हमने देखा था, जो तनातनी हमने देखी थी, उसके बाद ये खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये जो बॉयकॉट टर्किश आइटम्स है ये सिर्फ वहाँ पर नहीं चल रहा है, या फिर बॉयकॉट टर्की नहीं चल रहा है, अब ये धरातल पर भी उतर चुका है और मंडियों तक अब ये पहुंच चुका है। इस वक्त आपको नजर आ रही होगी भारी भीड़ इस मंडी में है। साहिबाबाद की मैं मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेब ही नहीं, और भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स है, कई ऐसी सब्जियां हैं, कई ऐसे जो फल है जो टर्किश मेड है, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार चल रखा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि टर्की जो है वो देश के खिलाफ दुस्साहस कर रहा था, देश के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, और इसी वजह से अब उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जो लोग हैं वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो टर्किश मेड अन्य जो प्रोडक्ट है उनका किस तरीके से बहिष्कार होता है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं ऋतु। जो पाकिस्तान सपोर्ट किया उसका सेब नहीं बेचेंगे हम, अपनी इंडिया का माल अपनी इंडिया बेचेंगे। आप कहाँ का बेच रहे हैं? कश्मीर अपना कश्मीर का है। अच्छा। और जो लोग टर्की का बेच रहे हैं उसके लिए हम नहीं बेच रहे, हमें पता कौन बेच रहा है। अब बेच रहा होगा तो उसको नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। अपने इंडिया का बेचो, अपने देश का बेचो। वो हमारे लिए दुश्मन है, वो भी टर्की भी। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसे ही हमारे लिए टर्की भी दुश्मन है। बिल्कुल बाइकआउट करते हैं हम टर्की का और पाकिस्तान का। तो आपने अब जितना माल था सब हटा दिया है? बिल्कुल हटा दिया। हमारे 4 बक्से बचे हैं, बेच के हम खत्म कर देंगे, फिनिश। कोई ले भी नहीं रहा है इसे, आज से कोई ले भी नहीं रहा है। आज जो खासियत क्या है टर्की के एप्पल की? खाली ये मीठा निकलता, पतला छिलका होता है, रंग बंग कुछ नहीं, सब जैसे इंडिया का ऐसे ही वहाँ का है। सेब सेम रहता है, खाली जब इंडिया में सेब नहीं होता तब ये बिकता है। तो तुर्की ने भारत के साथ जो गद्दारी की उसका खामियाजा उसे जो है वो भुगतना पड़ रहा है। साफ है, एक हाथ व्यापार और दूसरा हाथ आतंक का साथ। भारत के साथ तुर्की और अजरबैजान की ये नीति नहीं चलेगी। जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने हाथ आगे बढ़ाकर तुर्की की मदद की थी, और अब वही तुर्की एहसान फरामोशी दिखाते हुए पाकिस्तान की मदद को खड़ा हो गया है। लेकिन भारत में अब दुश्मनों की दुकान बंद होगी। भारत के नागरिकों में गुस्सा है और इस गुस्से का असर दिखना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के दो भाईजान तुर्की और अजरबैजान। भारत में अब बंद होगी दुश्मनों की दुकान। पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कीमत तुर्की को चुकानी ही होगी। तुर्की भारत में अपना अरबों रुपए का सामान बेचता है। बड़ी संख्या में भारतीय तुर्की में छुट्टी मनाने जाते हैं, जिससे तुर्की की एयरलाइन और पर्यटन उद्योग को मोटा पैसा मिलता है। लेकिन अब भारतीय तुर्की की असली चाल समझ चुके हैं। नए भारत की दहाड़, तुर्की पर बायकॉट का वार। दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की नए भारत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। तुर्की की कमर तोड़ने की फुल प्लानिंग बन चुकी है। व्यापार, पर्यटन, फिल्म शूटिंग, ट्रेड स्ट्राइक से तुर्की और अजरबैजान पर ऐसी चोट होगी जिसका अंदाजा एहसान फरामोश सपने में भी नहीं सोच पाएंगे।
बायकॉट का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। लगभग 22% लोगों ने टर्की की टिकट कैंसिल कर दी है और लगभग 30% लोगों ने अजरबैजान की टिकट कैंसिल कर दी है। और मुझे लगता है ये सिर्फ बिगनिंग है, ये नंबर और बढ़ेगा, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस्लामी देशों का खलीफा बनने का सपना पाले तुर्की ने कंगाल पाकिस्तान को गोद में बिठा लिया था। अब उसका खामियाजा भुगतना ही होगा। तुर्की का बायकॉट करने की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स ना हो, वहाँ के लोगों के साथ काम न हो और वहाँ पर जाकर शूट न करें। बुकिंग कैंसिल होने की शुरुआत हो चुकी है तो तुर्की घुटनों पर आ गया है। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की से दूरी बनाई। भारतीय पर्यटकों के सामने गिड़गिड़ाया तुर्की के लोगों को भारत पाक तनाव की जानकारी नहीं। तुर्की की यात्रा को स्थगित या रद्द ना करें। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? सिर्फ पर्यटन ही नहीं, भारत के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ जमकर आक्रोश देखा गया। सेब से लेकर मार्बल व्यापारी देश हित में तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। भारत के बाजारों से अचानक तुर्की के सेब गायब हो गए। विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो तुर्की का सेब है उस पर जो है सरकार रोक लगाए, कि विदेशों से जो भी सेब आ रहा है उस पर जो है आयात शुल्क बढ़ाया जाए। आजीविका को बचाने का क्लॉज है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो है 100% जो है आयात शुल्क लगाया जाए। हमें अब इनकी इकोनॉमी को अपने पैसे से स्ट्रांग नहीं बनाना है। जो ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें उनका बायकॉट करना ही करना है, चाहे किसी हालत में भी करें। हमें अपना क्या कहते हैं एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंपोर्ट में कम करना चाहिए इसको। भारत के नागरिकों में गुस्सा है। इसका सीधा असर दिखा है तुर्की और अजरबैजान जाने वाली फ्लाइट बुकिंग्स में। लोग जमकर इन दोनों देशों की प्लान की गई अपनी ट्रिप्स को कैंसिल कर रहे हैं। भारत का संदेश साफ है, दुश्मन का साथ देने वालों को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।